भक्ति माता हमारे सामने प्रकट होती हैं तो वो 9 प्रकार से आती हैं। साईं सच्चरित्र में बड़ी सुंदर व्याख्या करी गई है कि एक बार बाबा के दर्शन हेतु आनंदराव पाखाड़े नाम के सज्जन आए और बाबा चूंकि कभी सीधी बात तो करते नहीं थे, उन्होंने एक विचित्र सी छोटी सी एक वाक्य की कहानी उनको सुना दी। एक सौदागर की घोड़ी थी, उसने लीद के 9 गोले कर दिए। उस सौदागर ने एक चादर पर उन 9 गोलों को इकट्ठा कर लिया, काम खत्म। अब आनंदराव पाखाड़े मेरे और आपकी तरह साधारण गृहस्थ थे, बाबा की बात उनकी समझ में ना आई। उन्होंने बाबा के एक अन्य शिष्य काका साहब दीक्षित, जो कि उस वक्त पास में थे, उनसे पूछा कि बाबा के कहने का तात्पर्य क्या है। काका साहब दीक्षित स्पिरिचुअल लेवल पे, आध्यात्मिक स्तर पे बहुत उन्नति प्राप्त कर चुके थे, लेकिन उनमें भी दीनता का भाव देखिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें बताता हूं, उन्होंने ये कहा कि भाई देखो, बाबा के कहने का मतलब तो बाबा ही समझ सकते हैं, मुझे जो समझ में आता है वो बाबा ने भक्ति के 9 प्रकार इंगित किए हैं इन लीद के 9 गोलों से। भक्ति के 9 प्रकार क्या हैं, जिसको हम नवविधा भक्ति कहते हैं? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णु पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम और आत्मनिवेदनम। भक्ति का सबसे आसान प्रकार होता है जो सर्वथा सुलभ है, श्रवण। यानी मान के चलिए, जो भक्ति कान के रास्ते शुरू होती है, सुनने के रास्ते, वो भक्ति अंत में जब एकदम प्रगाढ़ हो जाती है तो वो आत्मनिवेदन को प्राप्त कर लेती है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि यही कोई पर्टिकुलर क्रम है जिसमें आप भक्ति के प्रकार को पा सकते हैं। आप इन 9 में से किसी भी प्रकार की भक्ति को करके भगवान को पा सकते हैं, साईं को पा सकते हैं। और सच्चरित्र में इन सभी प्रकार की भक्ति के बारे में बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे दृष्टांत दिए गए हैं, जिससे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि साईं की भक्ति अलग अलग प्रकार से हम कैसे कर सकते हैं, और उन भक्ति को उपयोग में लाते हुए, आत्मसात करते हुए, अपनाते हुए, प्रेम पूर्वक ग्रहण करते हुए साईं को कैसे पाया जा सकता है। श्रवण, इसमें कुछ नहीं करना। जैसे मैं यहां बैठा हूं, आप वहां बैठे हैं, और मैं और आप दोनों ही सुन रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं बोल रहा हूं तो ये प्रश्न ही नहीं उठता कि मैं बोल रहा हूं। मुझे माध्यम बना रखा है, बोल साई रहे हैं, तो सुन भी आप रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूं, साई बोल रहे हैं और हमको सुनना है। ये सबसे आसान प्रकार है, इसमें किसी प्रकार के शारीरिक श्रम की जरूरत नहीं होती। और द्वारका माई मस्जिद में बाबा अपने जो आध्यात्मिक स्तर पर जो उन्नत भक्त थे, उनको हमेशा ये प्रेरणा देते थे कि कोई एकनाथी भागवत पढ़ करके सुनाए, कोई रामायण पढ़ के सुनाए, कोई पंचरत्नी गीता पढ़ के सुनाए, कोई कुरान पढ़ के सुनाए। और वो भक्त जो पढ़ नहीं सकते हों, उनके कानों में जब ये नाम पड़ता है तो भगवान को हासिल करने में सफल हो जाते हैं। तो ये साईं की कहानी भी ऐसी ही एक भक्ति का तरीका है। सुनाते तुम्हें साईं की ये कहानी, सुनाते तुम्हें
साईं की ये कहानी। सुनो साईं वाणी, सुनो साईं वाणी, सुनो साईं वाणी, सुनो साईं वाणी। तुम्हें साईं की ये कहानी, सुनाते तुम्हें साईं की ये कहानी। सुनो साईं वाणी, 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 सुनो साईं वाणी। है साईं का वादा, जहाँ दुख होगा वो आ जाएंगे अपनी बाहें फैलाए। है साईं का वादा, जहाँ दुख होगा वो आ जाएंगे अपनी बाहें फैलाए। जहाँ साईं होंगे वहाँ दुख कैसा, जहाँ साईं होंगे वहाँ दुख कैसा। जीवन के मरुधर में साईं की छाया, साईं की छाया, साईं की छाया, साईं की छाया। सुनाते तुम्हें साईं की ये कहानी, सुनाते तुम्हें साईं की ये कहानी। सुनो साईं वाणी, सुनो साईं वाणी, सुनो साईं वाणी, सुनो साईं वाणी। है साईं की महिमा से शिरडी निराली, यहाँ एक बार न जाए वो खाली। है साईं की महिमा से शिरडी निराली, यहाँ एक बार न जाए वो खाली। है साईं की महिमा से जगमग ये जीवन, है साईं की महिमा से जगमग ये जीवन। है साईं की करुणा से घर और ये आंगन, घर और ये आंगन, घर और ये आंगन, घर और ये आंगन। सुनाते तुम्हें साईं की ये कहानी, सुनाते तुम्हें
साई वाणी, सुनो साई वाणी। सुनो साई वाणी। साईनाथ महाराज की जय। श्रवण के बाद दूसरी भक्ति का प्रकार है कीर्तन। साईं अक्सर कहते थे कि मालसापति से जब वो सोते थे कि मेरे छाती पर तू हाथ रख के ध्यान रखना कि मेरे हृदय में अल्लाह का नाम का स्पंदन, भगवान के नाम का स्पंदन बंद ना हो जाए। श्यामा से कहते थे तू विष्णु सहस्त्र नाम का जाप किया कर। साईं के खुद के मुंह पर हमेशा अल्लाह मालिक रहता था। यह भी बड़े आसान प्रकार की भक्ति है जो बैठकर बोल करके भी हो सकती है। सिर्फ भगवान का नाम लेना है। साईं का नाम लेते रहो, साईं नाम जाप करते रहो। साईं 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 बोलते रहो। साईं मदद ना करे तो कहना, तुम्हारे दुख तकलीफ दूर ना कर दे तो कहना। क्या बात है साईं के नाम में, अद्भुत। पूरा सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड इसी नाम में समाया हुआ है। आइए हम सब साईं का नाम जप लेते हैं अपने साथ और बाबा को मजबूर कर देते हैं कि वो हमारी दुख तकलीफों की ओर नजर डाले। जप ले साईं का नाम मनवा, जप ले साईं का नाम, जप ले साईं का नाम मनवा, जप ले साईं का नाम। इनके नाम से बन जाएंगे, इनके नाम से बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम मनवा। जप ले साईं का नाम, जप ले साईं का नाम मनवा, जप ले साईं का नाम। तो वो धन है जो निर्धन को धनवान बना दे। नाम तो वो धन है जो निर्धन को धनवान बना दे। नाम ही नर को नारायण की सही पहचान करा दे। नाम ही नर को नारायण की सही पहचान करा दे, सही पहचान करा दे। मतलब एक है संत कहे तू, मतलब एक है संत कहे तू, या कह ले भगवान मनवा। जप ले साईं का नाम, जप ले साईं का नाम मनवा, जप ले साईं का नाम।
सपनों को अपना समझे तू, रेत के महल बनाए। सपनों को अपना समझे तू, रेत के महल बनाए। परछाई के पीछे दौड़े, हाथ न कुछ भी आए। परछाई के पीछे दौड़े, हाथ न कुछ भी आए। हाथ न कुछ भी आए। साईं के नाम की छावत ले तू, साईं के नाम की छावत ले तू। कर ले कुछ विश्राम मनवा, जप ले साईं का नाम। जप ले साईं का नाम मनवा, जप ले साईं का नाम। इनके नाम से बन जाएंगे, इनके नाम से बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम मनवा। जप ले साईं का नाम, जप ले साईं का नाम मनवा। जप ले साईं का नाम, जप ले साईं का नाम मनवा। जप ले साईं का नाम। साईं बोलो, 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 साईं बोलो। साईं साईं, साईं साईं, साईं साईं, बाबा साईं। साईं साईं साईं, साईं साईं, बाबा साईं। साईं बोलो, 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 साईं बोलो। साईं बोलो, 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 साईं बोलो। जप ले साईं का नाम मनवा। जप ले साईं का नाम। भक्ति का तीसरा प्रकार है स्मरणम। आपको सुनना पसंद नहीं है, आपको बोलने में श्रम लगता है, आप याद कर लो, साईं का नाम सिमर लो, याद कर लो। कुछ नहीं करना है, मन में बैठे आंख बंद करा, मन के अंदर प्रत्येक श्वास उच्छ्वास के साथ साईं साईं मन में सिमरते जाओ, हो जाएगा साईं का नाम। यह भी भक्ति का एक प्रकार है। माधव वडकर ने जो बाबा की आरती लिखी है, उसमें एक भाव आता है, तुमचे नाम ध्याता हरे संस्कृति व्यथा, अगाध तव करणी मार्ग दाविसी अनाथा। साईं तुम्हारा नाम ध्यान करने से हमारे इस अनाथ के संस्कृति से जुड़े हुए सारे तार कट जाते हैं। और संस्कृति से जुड़े हुए, संस्कृति नहीं, संस्कृति, क्र नहीं है, स में र की रेफ लगी हुई है, संस्कृति।
तमाम मोहपाश भवबंधन, उनसे जुड़े हुए दुख तकलीफें सारे दुख हो जाते, दूर हो जाती। आप सिमर लो साईं का नाम। साईं नाम का केवल सुमिरन करना है और कुछ नहीं करना है। जब मानव जीवन मिला है तो इसको व्यर्थ क्यों गवाए हम। किस कारण इस जग में आया, इतना भी तू सोच न पाया। माटी तेरी काया, माटी की है तेरी काया। तू माटी को कंचन कर ले, तू माटी को कंचन कर ले। साईं नाम का सुमिरन कर ले, साईं नाम का सुमिरन कर ले। उजला मन का दर्पण कर ले, उजला मन का दर्पण कर ले। साईं नाम का सुमिरन कर ले, साईं नाम का सुमिरन कर ले। कर सुमिरन के पल का मोल बहुत है, एक एक पल का। तोल न कर सुमिरन के पल का मोल बहुत है, एक एक पल का। क्या विश्वास है कल का, मूरख क्या विश्वास है कल का। आज सफल तू जीवन कर ले, आज सफल तू जीवन कर ले। साईं नाम का सुमिरन कर ले, साईं नाम का सुमिरन कर ले। उजला मन का दर्पण कर ले, उजला मन का दर्पण कर ले। साईं नाम का सुमिरन कर ले, साईं नाम का सुमिरन कर ले। श्री राम जय जय राम, श्री राम
अगला भाव आता है भक्ति का पाद स्मरणम, पाद सेवनम, जो कुछ कह लें हम, पाद प्रक्षालम, जिस तरह से साईं के चरणों की सेवा करना। ये जो चित्र आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बाबा के एक मूल चित्र की पेंटिंग है। बाबा का एक ओरिजिनल फोटोग्राफ है जिसमें दाभोलकर जी ने बड़ी सुंदर उसकी व्याख्या करते हुए लिखा है कि देखो वो साईं उस शिला पर बैठे हैं, उनका बायां पैर जमीन पर रखा हुआ है, उनका दायां पैर घुटने से मुड़ा हुआ है, बाबा का बायां हाथ, उसकी तर्जनी और मध्यमा उंगली साईं के पैर के अंगूठे से इस कदर मिली हुई है कि ऐसा लगता है कि जैसे पेड़ों की टहनियों के बीच में से हम किसी चांद को देख रहे हैं। हमारे देश के कई भागों में यह प्रथा है कि जब अमावस खत्म होती है, अमावस का पक्ष खत्म होता है, तो पड़वा जिसको कहते हैं, उस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता। जो दूज का चांद एक बारीक सी पतली सी लकीर के रूप में दिखता है, उसको दो पेड़ के टहनियों के बीच में से यदि हम अपने हाथ में 1 रुपए का सिक्का लेकर के देखें और ये प्रार्थना करें कि हे चंद्रमा देव, हे सोम देव, जिस तरह तुम्हारे स्वरूप में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाए, उसी तरह हमारी धन संपदा में भी वृद्धि होती जाए, हमारी सुख समृद्धि में भी वृद्धि होती जाए, तो बहुत फलीभूत होती है ये प्रार्थना। इसी चंद्रमा के सदृश दाभोलकर जी, हेमाडपंत जी ने बाबा के पैर के उस अंगूठे के बारे में लिखा है कि भावपूर्ण इसका जो भी ध्यान करेगा उसकी सारी दुख तकलीफें दूर हो जाएंगी। बाबा के कमोबेश जितने भी मूल चित्र हैं उसमें उनके पैर बड़े स्पष्ट दिखते हैं। उनके पैरों में वो ताकत थी कि उसमें दासगणु महाराज ने प्रयाग स्नान कर लिया था। एक दिन दासगणु महाराज को इच्छा हुई और साईं से अनुमति मांगी कि साईं मुझे प्रयाग स्नान करना है, मुझे अनुमति दीजिए। बाबा ने कहा कि तुझे प्रयाग जाने की जरूरत क्या है, गंगा जमुना तो यहीं मेरे पैरों में बहती है। यह कहकर उन्होंने दोनों पैर नीचे रख दिए और उनके पैरों से गंगा जमुना बह निकली। दासगणु महाराज ने वहीं पर अपने पर अक्षालन करके प्रयाग स्नान कर लिया। इस चमत्कारी संत के बारे में क्या कहा जाए, जितनी बातें की जाएं उतनी कम है। तात्या साहब नूलकर को अंतिम समय पर इच्छा हुई कि बाबा के पैरों का तीरथ उनको मिल जाए। बाबा रात में सो रहे थे मस्जिद में, किसी की हिम्मत नहीं थी कि जाकर के बाबा को उठाएं। श्यामा जो बाबा से मित्र भाव रखते थे, उनकी हिम्मत हुई, रात को मस्जिद पहुंचे, मस्जिद में खटर पटर हुई। बाबा चिल्लाकर बोले, कौन है? श्यामा ने कहा, बाबा मैं हूं, नूलकर जा रहा है, उसकी इच्छा है कि उसको तुम्हारे पैरों का तीर्थ मिल जाए। तुम कुछ मत करो, मैं एक कटोरा में पानी भर के ला रहा हूं, तुम उसमें अपने पैर रख दो, नूलकर को सदगति मिल जाएगी। श्यामा ने उस कटोरे में बाबा के पैर रखे, वो तीरथ ले जाकर के नूलकर को दिया। नूलकर ने अपने प्राण त्याग दिए। यहां बाबा ने मस्जिद में कहा, तात्या चला गया, अब उसका फिर जन्म नहीं होगा। साईं के चरणों में मोक्ष मिलता है। ऐसे ही बाबा के चरणों में रहने की इच्छा हम लोग भी सब व्यक्त करते हैं। छोटी सी प्रस्तुति है।
शिरडी नगरिया की पावन हवाएं, साईं के चरणों को छू कर जो आए, शिरडी नगरिया की पावन हवाएं, साईं के चरणों को छू कर जो आए। मैं साही, मैं साही, मैं साही, मैं साही, मैं साही, जहां चाहता हूं, जहां चाहता हूं, जहां चाहता हूं, साईं के चरणों में रहना चाहता हूं, साईं के चरणों में रहना चाहता हूं। पूछो तो मुझसे, पूछो तो मुझसे कि मैं क्या चाहता हूँ, पूछो तो मुझसे कि मैं क्या चाहता हूँ, साईं के चरणों में रहना चाहता हूँ, साईं के चरणों में रहना चाहता हूँ। जहाँ सिर्फ होती हो साईं की बातें, जहाँ सिर्फ होती हो साईं की बातें, भक्ति में गुजरे मेरे दिन रातें, जहाँ सिर्फ होती हो साईं की बातें, भक्ति में गुजरे मेरे दिन रात। मैं साही, मैं साही, मैं साही, मैं साही, मैं साही, समा चाहता हूँ, समा चाहता हूँ, समा चाहता हूँ, साईं के चरणों में रहना चाहता हूँ, साईं के चरणों में रहना चाहता हूँ। पूछो तो मुझसे, पूछो तो मुझसे कि मैं क्या चाहता हूँ, पूछो तो मुझसे कि मैं क्या चाहता हूँ, साईं के चरणों में रहना चाहता हूँ, साईं के चरणों में रहना चाहता हूँ। कौन कौन साईं के चरणों में रहना चाहता है भाई? तो सब बैठे हुए ताली क्या बजा रहे हैं? गाते हैं साथ में। साईं के चरणों में, क्या बात है, साईं के चरणों में, साईं के चरणों में, साईं के चरणों में। गाइए, आगे गाइए। पूछो तो मुझसे कि मैं क्या चाहता हूँ, साईं के चरणों में रहना चाहता हूँ, साईं के चरणों में मिलकर हम रहेंगे, साईं के चरणों में मिलकर हम रहेंगे,
साईं के चरणों में मिलकर सब रहेंगे, साईं के चरणों में मिलकर सब रहेंगे। साईं के चरणों में रहना चाहता, साईं के चरणों में रहना चाहते हो, साईं के चरणों में मिलकर सब रहेंगे, साईं के चरणों में मिलकर सब रहेंगे, साईं के चरणों में मिलकर सब रहेंगे, साईं के चरणों में मिलकर हम रहेंगे, साईं के चरणों में मिलकर हम रहेंगे। साईं के चरणों में मिलकर हम रहेंगे। अब इस बात का अगला हिस्सा है अर्चनम। अर्चना सगुण उपासना की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। अर्चना जिसमें हम बाबा का श्रृंगार करते हैं, उनको स्नान कराते हैं, अष्टगंध लगाते हैं, उनको कपड़े पहनाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, उनके सिर पर मुकुट रखते हैं, उनकी आरती उतारते हैं। बाबा की आरती शिरडी में करने का सबको बड़ा भाव रहता है कि शिरडी में दर्शन तो बाबा के हुए, लेकिन एक आधी आरती करने को मिल जाए तो बड़ा आनंद आ जाएगा। जानते हैं बाबा की आरती सबसे पहले किसने की थी? बाबा जब सशरीर थे तो सबसे पहले आरती किसने की थी? एक दिन सवेरे की बात है, बाबा मस्जिद में बैठे हुए थे, श्यामा हमेशा की तरह उनके पास थे। बाबा ने कहा, जा उस बुड्ढे को बुला ला, उससे कहना इस खंबे की आरती करनी है। बाबा प्यार से बुड्ढा कहते थे कृष्णा जी नूलकर को, तात्या साहब नूलकर को। और वो जो खंबा जिसकी आरती उतारने की बात करते हैं, वो खंबा अभी भी द्वारका माई मस्जिद में लगा हुआ है। जब आप धूनी की सीढ़ी चढ़ते हैं, बाएं हाथ को खंबा पहले मिलता है आपको, लकड़ी का इतना सा खंबा है वो। उससे बाबा अक्सर अपनी पीठ टेक कर बैठा करते थे। अब श्यामा को समझ में नहीं आया कि बाबा ये क्या कह रहे हैं कि खंबे की आरती थोड़ी उतारे जाती है भाई, खंबे की आरती कैसे उतारेंगे? तो वो गए दादा केलकर के पास। दादा केलकर थोड़ा बहुत पंचांग वगैरह देख लिया करते थे। तो जब श्यामा दादा केलकर के पास गए और वैसी ऐसी व्यथा सुनाई अपनी कि बाबा कह रहे हैं कि खंबे की आरती उतारो, भाई क्या बात है? तो उन्होंने पंचांग देखा, कहा कि आज तो गुरु पूर्णिमा है और आज तो अपने गुरु की पूजा की जाती है। तो बाबा हो सकता है उस खंबे को गुरु मान करके उसकी पूजा करने को तुमको कह रहे हैं। कृष्णा जी नूलकर, तात्या साहब नूलकर की कथा बड़ी सुंदर है। पंढरपुर में जज थे, वहां पे एक केस उनके सामने आया जिसमें निचली जाति के व्यक्तियों को पंढरपुर में पूजा करने की इजाजत देने को लेकर के वाद विवाद था। तात्या साहब नूलकर ने न जाने किसकी प्रेरणा से सभी को समान अधिकार देने का फैसला, कि पूजा में हर व्यक्ति का समान अधिकार है, यह कहकर के उन्होंने फैसला पारित कर दिया। और तात्या साहब नूलकर ने जैसे ही यह फैसला पारित किया, सुवर्ण लोगों ने उनके ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया, जिसके कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई। बहुत डिप्रेशन में रहने लगे, अवसाद में रहने लगे। उनके मित्र थे नाना साहब चांदोरकर। नाना साहब चांदोरकर ने कहा कि इतने दुखी मत हो, चलो हम शिरडी के साईं समर्थ के पास चलते हैं और वो तुम्हारी हालत ठीक कर देंगे। उन्होंने दो शर्तें रखी। तात्या साहब नूलकर ने कहा, मैं वैसे ही परेशान हूं, किस फकीर के पास जाऊंगा आशीर्वाद मांगने। उन्होंने दो ऐसी शर्तें रख दी जो पूर्ण होना लगभग नामुमकिन था। उसमें हमारे इस शहर का भी जिक्र आता है। पहली शर्त तो उन्होंने रखी कि मुझे एक ब्राह्मण रसोइया चाहिए, और दूसरा मुझे नागपुरी संतरों की पेटी चाहिए जो मैं बाबा को समर्पित करूंगा ले जाकर। नागपुरी संतरे
देखिए नागपुर वाले कितने मुस्कुरा रहे हैं, नागपुरी संतरों की बात होती है तो। एक व्यक्ति नाना साहब चांदोरकर के पास नौकरी मांगने आया। नाना साहब ने नाम पूछा, पता चला ब्राह्मण है। पूछा तुम खाना बना सकते हो? उसने कहा बिल्कुल बना सकता हूं, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाता हूं मैं तो। एक शर्त पूरी हो गई। और चूंकि नाना साहब चांदोरकर उस समय स्वयं कलेक्टर के सचिव थे, तो शिष्टाचार के नाते लोग उनको उपहार वगैरह पहुंचाया करते थे। न जाने अगले ही दिन कहीं से एक पार्सल आया, किसी ने उपहार स्वरूप भेजा, तो देखा उसमें आपके नागपुर के संतरे थे। दोनों शर्तें पूरी हो गई। अब तात्या साहब के पास कोई चारा नहीं था कि चलो भाई ले चलो उस फकीर के पास, मैं उसको संतरों की पेटी भेंट कर दूं। तात्या साहब नूलकर शिरडी आए। मन दुख और अवसाद से भरा हुआ था। साईं के दर्शन करके उनका सारा दुख अवसाद आंसुओं के रास्ते बह निकला। उनके मन को इतनी शांति हुई कि उन्होंने वापस पंढरपुर जाकर के अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और शिरडी में आके बस गए। लेकिन वो जो अवसाद का घाव था, वो अवसाद का घाव उनको अंदर ही अंदर बहुत कुछ खा चुका था। तात्या साहब नूलकर की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। उनके महाप्रयाण से पहले बाबा ये चाहते थे कि तात्या साहब नूलकर को जो उन्होंने फैसला दिया है, जो महान कार्य उन्होंने किया है कि पूजा पे सबका समान अधिकार होता है, उस नाते उनको अमर कर दिया जाए। श्यामा तात्या साहब नूलकर के पास पहुंचे, बुढ़े के पास पहुंचे और उनसे कहा कि चलिए बाबा आपको बुला रहे हैं, आपको खंबे की आरती करनी है। नूलकर, केलकर और श्यामा तीनों बाबा के पास आ गए। कुछ और भक्त तब तक द्वारका माई में इकट्ठे हो गए थे। अब श्यामा श्यामा है, देखिए बात खंबे की आरती उतारने की हो रही थी। श्यामा ने कहा हम खंबे अंबे की आरती नहीं उतारेंगे साईं। देवा हम तो आरती तुम्हारी उतारेंगे, तुम हमारे गुरु हो, आज गुरु पूर्णिमा है। 1908 की बात है। और शिरडी में पहली बार उस दिन साईं की आरती उतारी गई और आरती उतारने वाले थे तात्या साहब नूलकर, जिनके महाप्रयाण का किस्सा मैं आपको बता चुका हूं। सिर्फ 47 साल की उम्र में उन्होंने देह त्याग कर दिया था, लेकिन बाबा के इतिहास में सबसे पहले वो बाबा की सशरीर आरती उतारने वाले एकमात्र व्यक्ति रहे। तो आज भी जब हम आरती उतारें तो उस भाव में कहीं ना कहीं तात्या साहब नूलकर का भी ध्यान जरूर कर लें। बाबा की आरती उतारने वाले, बाबा के जो शरीर में रहते हुए आरती, जो दूसरा व्यक्ति था जिसने आरती उतारी, वो था बाबा का परम भक्त मेघा। मेघा वीरमगाम गुजरात का रहने वाला सीधा साधा ब्राह्मण था। उसको वेद पुराण के बारे में कुछ नहीं पता था। साठे साहब के यहां नौकरी करता था, रसोइये का काम करता था। उसको सिर्फ पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय आता था, उसके सिवा उसको न संध्या आती थी, न गायत्री मंत्र आता था, न कुछ आता था। भोला भाला, बेहद दिल का नेक साफ। उसकी कर्तव्य परायणता से खुश होकर के साठे साहब ने यह निर्णय लिया कि उन्हें बाबा की सेवा में भेज दिया जाए, जिससे उसका आध्यात्मिक विकास हो सके। देखिए कितनी सुंदर भावना है कि अपने किसी मुलाजिम का आध्यात्मिक विकास हम चाहते हैं। आज की तारीख में तो हम इतने सेल्फिश हो गए कि हम खुद का आध्यात्मिक विकास नहीं चाहते हैं, मुलाजिम तो दूर की बात है। मेघा ने सुन रखा था कि ये जो साईं जिसके पास मुझे भेज रहे हैं, वो तो मुसलमान से कपड़े पहनते हैं, अल्लाह मालिक बोलते हैं,
और मैं ब्राह्मण, मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। दादा केलकर ससुर थे साठे साहब के। उन्होंने चिट्ठी के साथ श्यामा को भेज दिया कि जा भाई तू जा, तेरे को अगर नौकरी करनी है तो अब तो तेरे को वहीं जाना पड़ेगा। देखिए ये भाव रहा होगा कहीं ना कहीं। दादा केलकर मेघा को लेकर के मस्जिद पहुंचने को ही हुए, बाबा वहां बैठे हुए के मन के भाव पड़ चुके थे। उन्होंने कहा भाग जा यहां से, तू उच्च कुल का ब्राह्मण है और मैं एक नीच जाति का यवन, जा तेरा यहां कोई काम नहीं है। मेघा दुखी, मुझे तो दुत्कार के भगा दिया। बहुत खिन्न भाव से वो त्र्यंबकेश्वर गया, वहां 1 साल रहा। उसका मन बार बार बाबा की ओर आकर्षित हो रहा था। कितना पहुंचा हुआ संत होगा जिसको मेरे मन के भाव पता चल गए। उस जमाने में मोबाइल फोन तो होते नहीं थे कि साठे साहब ने फोन कर दिया हो केलकर साहब को कि साहब देख लेना, ये तो मुसलमान समझता है, और ऐसा था नहीं कुछ भी। बाबा ने भाव पढ़ लिए थे मन के। उसका मन त्र्यंबकेश्वर में से हट करके बाबा की ओर बार बार आकर्षित हो रहा था। मेघा एक बार फिर शिरडी आया और अब की बार उसे मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ने की अनुमति मिल गई थी। धीरे धीरे मेघा का आध्यात्मिक विकास होने लगा। वो रोज कोपरगांव जाता, वहां से गोदावरी का जल भर के आता, समस्त शिवालयों पे चढ़ाता, उस पूरे देवालयों की पूजा करने के बाद आता, बाबा की पूजा करता, कभी उनको त्रिपुंड लगाता। एक दिन मकर संक्रांति के दिन उसकी इच्छा हुई शिव सदृश साईं को गोदावरी के जल से स्नान कराए। अब बाबा ने कहा यार देख यार, ये स्नान वान मैं तो वैसे ही हफ्ते 15 दिन में एक आध बार स्नान करता हूं। जब मेघा पीछे पड़ गया तो बाबा ने कहा ठीक है, एक शर्त है, तू पानी ऐसे डालना कि मेरा सिर्फ सिर भीगे, बाकी शरीर सूखा रहे। बाबा ने कहा सिर जो है वो शरीर का प्रधान अंग है, वो गीला हो गया तो समस्त शरीर का गोदावरी स्नान हो गया। अब मेघा तो मेघा हर हर गंगे करके उसने पूरा का पूरा जो है वो मटका पानी गोदावरी जल का भरा हुआ बाबा के ऊपर उड़ेल दिया। और वहां खड़े लोगों ने देखा कि बाबा का सिर्फ सिर भीगा है, शरीर पूरा का पूरा सूखा है। शिव के रूप में चाहने वाले को साईं ने शिव रूप में दर्शन दे दिए। शिव की जटा से गंगा बहती है, उनका सिर्फ सिर गीला होता है, शरीर पूरा का पूरा सूखा रहता है। साईं ने ऐसा ही तो किया, और क्या किया। एक बार की बात है, मेघा सो रहा था, उसने देखा कि बाबा आए हैं और उसके ऊपर कुछ चावल डाल करके गए हैं। उससे कहा कि तू मुझे त्रिशूल लगा। उसकी आंख खुल गई, देखा बाबा तो कहीं नहीं थे, लेकिन उसके सिरहाने कुछ चावल के दाने जरूर पड़े हुए थे। सवेरे बाबा के पास गया, बाबा से पूछा कि बाबा खिड़की दरवाजे तो बंद थे, तुम अंदर कैसे आए। बाबा ने कहा मुझे आने जाने के लिए किसी खिड़की दरवाजे की जरूरत नहीं होती है। ऐसे साईं। कालांतर में पुणे का एक भक्त फिर मतलब ये जो बाबा की बात समझ गया, उसने अपने घर गया, वहां पर बाबा के एक चित्र रखा था, उसके ऊपर दीवार पे उसने लाल सिंदूर से त्रिशूल खींच दिया। ये भी एक बात हो गई। कालांतर में पुणे का एक भक्त आया अपने साथ शिवलिंग लेकर के बाबा को भेंट करने। मेघा उस समय बाबा के पास ही था। बाबा ने वो शिवलिंग उठा करके मेघा को दे दिया। ये तो शिव का भक्त है ना, ये ले जा तो शिवलिंग।
वही शिवलिंग आज गुरुस्थान में बाबा के मूल चित्र के सामने स्थापित है। वही शिवलिंग है मेघा का। आप शिरडी में गुरुस्थान जाते हैं जहां पर नीम का पेड़ है, एक छोटा सा खूबसूरत मंदिर है जिस पर आजकल तो सोना चढ़ा दिया गया है। बाबा की चित्र रखा हुआ है, उसके आगे जो शिवलिंग है उसमें नीचे एक पत्थर पे श्लोक लिखा हुआ है, सदा निम्ब वृक्षस्य मूलादिवासा सुधास्त्राविणम तिक्तमप्य प्रियंतम तरू कल्प वृक्षादिकम साधयंतम नमामीश्वरम सद्गुरुम साईनाथम। अनेक जन्मार्जित पाप संक्षयो भवेद भवत्पाद सरोज दर्शनात् क्षमस्व सर्वान अपराध पूंज काम प्रसीद साईश सद्गुरु दयानिधे। ये जो नीम का वृक्ष है ये समस्त व्याधियों को, जन्म जन्मांतर की व्याधियों को हरने वाला है, कल्प वृक्ष समान है। हे गुरुवर साईनाथ, तुम्हारी पूजा से करके मेरे समस्त पाप कट जाएं, ये भाव है उसमें। उपासनी महाराज ने ये श्लोक वहां पर लिखवाए थे। मेघा आज भी उस शिवलिंग के माध्यम से जीवित है और साईं जो है वो जब मेघा गुजर गया, तात्या साहब नूलकर के बाद मेघा ने बाबा की आरती उतारी। 16 जनवरी 1911 मेघा ने आखिरी बार बाबा की आरती उतारी थी और शायद 19 जनवरी को मेघा का निर्वाण हो गया और मेघा के शव पर हाथ रख करके साईं फूट फूट करके रोए थे और शिरडी गांव की सीमा तक उसकी अर्थी को कंधा देते हुए गए थे। बाबा इतने दहाड़े मार के रो रहे थे कि पूरा शिरडी गांव सुन रहा था। ऐसा था मेघा और ऐसी थी उसकी भक्ति। मेघा के बाद बापू साहब जोग ने बाबा के अंत समय तक उनकी आरती उतारी। आइए इस विधि को मेघा और तात्या साहब नूलकर के प्रति अपनी आदरांजलि मानते हुए अर्चना विधि को एक छोटी सी आदरांजलि देते हैं। साईं मेरी पूजा कोई नहीं दूजा, साईं मेरे पार ब्रह्म मन में समा जा। साईं मेरी पूजा कोई नहीं दूजा, साईं मेरे पार ब्रह्म मन में समा जा। साईं मेरी पूजा साईं मेरे पार ब्रह्म मन में समा जा। साईं मेरी पूजा मेरे जीवन की है ये ही सच्चाई, मेरे जीवन की है ये ही सच्चाई। भाग्य मेरे जो मुझको मिले मेरे साईं, भाग्य मेरे जो मुझको मिले मेरे साईं। साईं मेरी पूजा
कोई नहीं दूजा। साईं मेरे पार ब्रह्म मन में समा जा। साईं मेरी पूजा कोई नहीं दूजा। साईं मेरे पार ब्रह्म मन में समा जा। साईं मेरे पार ब्रह्म मन में समा जा। साईं मेरे पार ब्रह्म मन में समा जा। भक्ति का अगला प्रकार है वंदना, वंदन करना। हमारे नागपुर के ही बापू साहब बूटी बहुत करोड़पति सेठ थे उस जमाने में भी। और ये जो करोड़पति सेठ होते हैं अक्सर अपने साथ एक ज्योतिष वगैरह साथ में रखते हैं कि आगे कितना धन और मिलने वाला है और जितना धन है वो सुख संपत्ति से रहेगा या नहीं रहेगा, उसके लिए। उनके साथ एक ज्योतिष थे मुड़े शास्त्री। बापू साहब बूटी स्वयं बहुत करुणामयी और विवेकी स्वभाव के व्यक्ति थे, बहुत कम बोलने वाले और अपने धन को उसके माध्यम से लोगों को आगे बढ़ाने वाले। मुड़े शास्त्री को लेकर के वो शिरडी गए इस भाव के साथ कि बाबा के हस्तरेखा पढ़ेंगे मुड़े शास्त्री। बाबा के सामने निवेदन करने में आया। बाबा ने अपना हाथ तो उनको नहीं दिखाया, अलबत्ता मुड़े शास्त्री के हाथ में केले रख दिए, ये प्रसाद के तौर पे ले जाओ। मुड़े शास्त्री वाड़े में गए, अग्निहोत्र ब्राह्मण थे, अपना नित्य अग्निहोत्र करना शुरू कर दिया। वहां पर आरती का समय शुरू हो गया। सवेरे जब मुड़े शास्त्री वाड़े में गए थे और बाबा आरती से पहले जब लेंडीबाग सैर पे जा रहे थे, उन्होंने मस्जिद में मौजूद भक्तों से कह दिया था, आज गेरुआ लाना, भगवा रंगेंगे। आज गेरुआ लाना, भगवा रंगेंगे। लोगों को समझ में नहीं आया क्योंकि बाबा की बातें अक्सर लोगों को समझ में नहीं आती थी। बाबा वापस आए सैर से, आरती का समय शुरू हो गया। बाबा ने बापू साहब बूटी से कहा, जाओ तुम्हारे उस ब्राह्मण से कहो कि मैंने दक्षिणा मंगवाई है। बूटी साहब बेचारे बहुत दुविधा में पड़ गए कि एक अग्निहोत्र ब्राह्मण एक यवन से दिखने वाले संत को दक्षिणा कैसे देगा। गए अग्निहोत्र में बैठे हुए मुड़े शास्त्री, बूटी साहब ने बाबा का संदेशा उनको दे दिया। मुड़े शास्त्री स्वयं दुविधा में पड़ गए कि बूटी साहब जैसा करोड़पति सेठ दक्षिणा मांगने आया है और साईं समर्थ जैसे पहुंचे हुए संत ने दक्षिणा मंगवाई है, और मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं दक्षिणा दे कैसे सकता हूं। धर्म संकट की स्थिति हो गई। आरती शुरू हो गई थी, घंटे घड़ियाल बज रहे थे मंदिर में। बूटी साहब और मुड़े शास्त्री दोनों मस्जिद की ओर जा रहे थे। आरती के दौरान जब आदमी का भाव अपने चरम पे होता है, देखा कि मुड़े शास्त्री वहां बाबा के चरणों में गिरे हुए हैं, जोर जोर से आरती गा रहे हैं, उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही है, साष्टांग गिरे पड़े हैं बाबा के चरणों में। आरती खत्म होने पर जब लोगों ने उनसे पूछा कि ये क्या हो गया था आपको, उन्होंने कहा कि साईं समर्थ में मुझे अपने दिवंगत गुरु घोड़प स्वामी की शक्ल दिखाई दी थी। वंदना, बाबा की चरण वंदना करने लग पड़े थे। मन में शायद यही भाव था कि मुझे चरणों में बसा ले,
मेरे साईं शिरडी वाले मुझे चरणों में बसा ले। मेरे साईं शिरडी वाले मुझे चरणों में बसा ले। मेरे साईं शिरडी वाले मेरी सांस सांस में तेरा, ओ मेरी सांस सांस में तेरा है नाम शिरडी वाले मुझे चरणों में बसा ले। मेरे साईं शिरडी वाले मुझे चरणों में बसा ले। मेरे साईं शिरडी वाले। दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो मुझे चरणों में साईं जगह जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। सुबह तुम ही हो तुम ही हो, सुबह तुम ही हो तुम ही। मेरी शाम शिरडी वाले मुझे चरणों में बसा ले। मेरे साईं शिरडी वाले मुझे चरणों में बसा ले। मेरे साईं शिरडी वाले मेरी सांस सांस में तेरा, ओ मेरी सांस सांस में तेरा है नाम शिरडी वाले मुझे चरणों में बसा ले। मेरे साईं शिरडी वाले मुझे चरणों में बसा ले। मेरे साईं शिरडी वाले, मेरे साईं शिरडी वाले, मेरे साईं शिरडी वाले। भक्ति का अगला प्रकार है दास्यम। जब आप अपने इष्ट की दास्यता स्वीकार कर लेते हैं, कहते हैं कि साईं तू हमें अपनी चरणों की सेवा में रख ले, बस हम तुझे नहलाएंगे, तेरी मस्जिद के दिए साफ करेंगे, तेरी धूनी में लकड़ी डाल देंगे, तेरे कपड़े धो देंगे, जिस रास्ते पे तू चलता है उस रास्ते को हम साफ कर देंगे। साईं हमें अपने से दूर मत करना। जब दास्ता की बात आती है, सेवा की बात आती है, तो 3 लोगों के नाम उभर करके सामने आते हैं। हाजी अब्दुल बाबा, राधा कृष्ण माई और बालाजी नेवासकर। इन तीनों ने एक सेवक के रूप में बाबा की भक्ति की। राधा कृष्ण माई तो पंढरपुर की थी, बाल विधवा थी। सुंदराबाई क्षीर सागर उनका असली नाम था। नाना साहब चांदोरकर के सानिध्य में आई, उन्होंने कहा कि तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम शिरडी चलो। साईं में अपने कृष्ण के दर्शन वो करती, साईं के सामने हमेशा लंबा सा घूंघट निकाल करके आती। बहुत सुंदर महिला थी। मस्जिद के दिए साफ करती, धूनी से काली पड़ चुकी दीवारों को रंग रोगान कर देती, बाबा के लिए खाना बना करके भेजती। बाबा के लिए खाना बनाने वालों में 3 मुख नाम आते हैं, बायजा माई, राधा कृष्ण माई और लक्ष्मीबाई शिंदे।